द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। उनकी सोच इस्लाम के प्रति कैसी है, इस्लाम को लेकर जो उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बातें कही हैं, वो सुनकर हर कोई हैरान है कि अजित डोभाल इस्लाम के प्रति ऐसी सोच रखते हैं। अब आप भी सुनने के लिए बेकरार हो रहे होंगे कि अजित डोभाल ने कहा क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, फिर हम खबर में भी समझाएंगे अजित डोभाल ने किस मंच पर यह बातें कही हैं। दरअसल इस ट्वीट में वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इस्लाम को लेकर कहा है कि यह शांति का मजहब है। इंडोनेशिया और भारतीय उलेमा के बीच हो रही मीटिंग के दौरान डोभाल ने इस्लाम को लेकर कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है, जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अजित डोभाल का यह कहना है, इस्लाम का मतलब उन्होंने बताया है और वाकई में इस्लाम ऐसा ही है। फिर भी हमारे देश में इस्लाम धर्म से, मुसलमानों से नफरत करने वाले बहुत हैं। संघी मानसिकता वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, कट्टरवादी जो सोच के हैं, कट्टरपंथी, वो सब मुसलमानों से नफरत करते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा करने वाले जिनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, वो इस्लाम के प्रति कैसी सोच रखते हैं, उसके बाद भी ऐसे कट्टरपंथियों को सोच समझ लेना चाहिए कि वो क्या गंद मचाते रहते हैं। इन्होंने एक ट्वीट और किया है, उसको भी देखिए। उन्होंने लिखा कि इस दौरान उन्होंने जिहाद को लेकर भी बड़ी बात कही। डोभाल ने कहा कि नफ्स यानी अपनी मनोवृत्ति खिलाफ जिहाद अफजल सबसे बड़ा जिहाद है। अब अजित डोभाल कितने इस चीज को पढ़े हैं, समझे हैं, धर्म ग्रंथ को देखे हैं, उसके बाद इनकी सोच है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा मत कीजिए। जो सच्चाई है उसके लिए सच्ची किताबें पढ़िए, सच्चे धर्म ग्रंथों को पढ़िए, फिर समझिए। अजित डोभाल जैसा व्यक्ति अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो बाकी कट्टरपंथियों को सोच समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको दो खबरें और दिखाएंगे। एक खबर जो कारवां मैगजीन ने अजित डोभाल के बारे में छापी थी, और दूसरी खबर जो बीबीसी पर थी कि कैसे नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश की छवि खराब हुई थी। मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी। वो दोनों बातें जब आप जोड़ेंगे तो अजित डोभाल के दोनों चेहरे को आप देख पाएंगे। लेकिन अभी जो इस्लाम को लेकर उन्होंने कहा, उस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। एक ट्वीट देखिए, यह है वसीमुद्दीन अहमद। उन्होंने लिखा, अजित डोभाल का इस्लाम के लिए यह कथन सिर्फ विदेशी धरती के लिए है, भारत में आकर उनके बोल बदल जाते हैं। हालांकि जो खबर है उसके मुताबिक अजित डोभाल नई दिल्ली में ही इंडोनेशिया और भारत के उलेमाओं के बीच इस बात पर अडिग थे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी सोच इस्लाम के प्रति क्या है, क्योंकि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और वो जो कहेंगे उसको नोट किया जाएगा। तो अजित डोभाल ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर अपनी बातें रखी हैं। जरा इस खबर को लेकर के दैनिक भास्कर ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक ट्वीट और देखते हैं जो लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं। अनीक अहमद ने लिखा, गजब का दोगलापन है इन लोगों के अंदर में। जब यह लोग इस्लामिक कंट्री जाते हैं वहां तो डर के मारे कुछ और बोलती है, यहां आकर के फिर अपना दोगलापन चालू कर देता। खैर, ये ट्वीट थोड़े से विवादित टाइप के दिखते हैं, लेकिन इनका जो कहना है कि आप विदेशियों के लिए आप ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों के प्रति जो स्थिति है उसको बताने की यह कोशिश कर रहे हैं। विदेशी धरती की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इंडोनेशिया को लेकर के या फिर दुबई को लेकर के ऐसी बातें हुई हैं कि अजित डोभाल ने अपना स्टैंड लिया है और फिर यहां पर उन लोगों को दुत्कारा है जो मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विदेशियों के दबाव में जो फॉरेन कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो जब आंखें कड़ी करते हैं तो भारत की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आने लगती है। अदरवाइज यहां पर क्या होता है मुसलमानों के साथ, कैसे उनका आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान किया जाता है, कैसे बिल्किस बानो के दरिंदों को छोड़ दिया जाता है, कैसे डांडिया और गरबा नाइट में
जब मुसलमान उसमें शामिल होना चाहते हैं या गलती से भी पहुंच जाते हैं तो उनके साथ मार पिटाई की जाती है, मस्जिद के पास आकर हुटिंग किया जाता है, भगवा लहराने की कोशिश होती है मस्जिद के दरवाजे पर। आप ये सारी चीजें देखें, ये सारी खबरें आपने देखी हैं। तो इसमें अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करने का तो काम किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब अजीत डोभाल इस्लाम के बारे में बोलते हैं तो इन लोगों की सहज टिप्पणी आनी शुरू हो जाती है। अब चलिए जरा दैनिक भास्कर की खबर को भी देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। अजीत डोभाल को लेकर भास्कर ने लिखा, डोभाल बोले इस्लाम का मतलब शांति, उलेमाओं के बीच कहा कट्टरता आतंकवाद इससे बिल्कुल उलट, इनसे लड़ने का मतलब धर्म से टकराव नहीं। अब जरा खबर भी देख लेते हैं। इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियों और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, न कि निर्दोषों के खिलाफ। अतिवाद और कट्टरता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है, इनके खिलाफ लड़ाई को धर्म विशेष के लिए टकराव के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एनएसए अजीत डोभाल इंडिया ने ये बात इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कही। वे भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर बोल रहे थे। डोभाल ने इस दौरान इस्लाम की तारीफ करते हुए कहा, इस्लाम कहता है कि जिहाद का सबसे उत्कृष्ट रूप जिहाद अफजल है, यानी किसी का इंद्रियों या अहंकार से के खिलाफ जिहाद, न कि निर्दोषों के खिलाफ। ऐसा लक्ष्य जिसके लिए अतिवाद, कट्टरता और धर्म गलत इस्तेमाल होता है वो सही नहीं है, बल्कि धर्म का बिगड़ा रूप है जिसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इस्लाम का अर्थ ही शांति और कल्याण है, जबकि अतिवाद और आतंकवाद इसके एकदम उलट है। ऐसी ताकतों के विरोध को धर्म विशेष के साथ टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक चाल है, सिर्फ एक चाल है। तो अजीत डोभाल की सोच ऐसी है। युवाओं को भी उन्होंने कहा कि हमें धर्मों के वास्तविक संदेश पर ध्यान देना चाहिए जो मानवता, शांति और आपसी समझ सिखाते हैं। पवित्र कुरान भी यही कहती है कि एक आदमी को मारना पूरी मानवता को मारने जैसा है और एक को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे लोकतंत्र में हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा, हिंसा, विवादों और स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म के दुरुपयोग की कोई जगह नहीं है। हमारे युवा इस ओर खास ध्यान दें। वे अक्सर कट्टरता का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी सही दिशा में लगाई जाए तो वे बदलाव लाने और किसी भी समाज की तरक्की में सबसे आगे आ सकते हैं। इन्होंने जो बहुत ही तार्किक बातें कही हैं कि जो युवा हैं कट्टरता के सॉफ्ट टारगेट न बने, हेट स्पीच के बहकावे में ना आए, इनके शिकार न बने। इस्लाम का मतलब बहुत ही साफ है, शांति, और इसी के रास्ते पर चलना चाहिए। कट्टरवाद के लिए जगह नहीं। लेकिन जो कट्टरवाद करते हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको तो करारा जवाब मिलना ही चाहिए। खैर, बात अब अजीत डोभाल की भी कर लेते हैं। अजीत डोभाल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उससे देश की छवि को नुकसान हुआ है। बीबीसी की यह खबर देख सकते हैं, खबर में भी लिखा हुआ है, एनएसए अजीत डोभाल ने माना पैगंबर पर टिप्पणी से भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। खबर में देखिए, बीबीसी ने लिखा है कि एनएसए से पूछा गया था, यानी अजीत डोभाल से, कि क्या पैगंबर विवाद पर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। ये इस अर्थ में कि भारत को इस तरह दिखाया गया या भारत के खिलाफ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई गई जो सच्चाई से कोसों दूर है। जरूरत थी कि हम उनसे बात करें, उन्हें मनाएं, और आप पाएंगे कि जहां भी हमने संबंधित पक्ष से बात की, फिर वो देश में हो या देश के बाहर, हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। जब लोग भावनात्मक तौर पर उत्तेजित हो जाते हैं तब उनका व्यवहार थोड़ा असंगत हो जाता है। ये अजीत डोभाल हैं। इन्हें लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है जो लोग इस तरह के नफरती बयानबाजी, हेट स्पीच करते हैं। वहीं दूसरी बात, जो कारवां मैगजीन ने इनके बारे में कहा है कि ये संघ की विचारधारा से ओतप्रोत रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो खबर भी, अपने स्क्रीन पर देखिए। कारवां मैगजीन ने लिखा, डोभाल के राजनीतिक संबंधों का उनके पेशेवर जीवन पर खासा प्रभाव रहा है। आईबी के दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ उनके मजबूत संबंध थे। 2014 के आम चुनावों के पहले जब वो आरएसएस के विशेषज्ञ समूह का हिस्सा थे, तब ऐसी अफवाहें थी कि चुनाव प्रचार में वे मोदी की मदद कर रहे हैं और तब की सरकार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस योजना में उनका योगदान से जुड़ी जानकारी धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हुई है। उन्होंने मोदी के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाई है जिस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। कुछ लोगों की आंखों में ये वो अनोखा गुण है जो ऐसा काम करने वालों के पास होना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे तथ्यों को सामने रखना पड़ता है जिसे शायद प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते हो। डोभाल द्वारा लिए गए निर्णय और उनके बयानों से यह साफ है कि वे आरएसएस के आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद का पालन करने वालों में से हैं।
ऐसी धारणा वाले व्यक्ति का देश का अब तक का सबसे मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होना इसे भी दर्शाता है कि कैसे एक बड़ी आबादी के भीतर सनक और पूर्वाग्रह को भरा गया है। डोभाल के भारत को देखने के नजरिए का अध्ययन करने पर अभी जो लोग देश को चला रहे हैं उनके समर्थकों के बारे में सब कुछ साफ हो जाता है। ये बिल्कुल ही आरएसएस के आक्रामक समर्थक बताए गए हैं। अगर कारवा मैगजीन को यकीन करें तो फिर अजित डोभाल जो इस्लाम को लेकर कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो उनकी राय क्या है और जो हकीकत में वो हैं, दोनों को तुलना कीजिए और तय कीजिए अजित डोभाल ने जो बातें कही हैं वो दिल से कही हैं या फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने के लिए ऐसा कुछ कहना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।